इंटरनेट की अगर बात करें तो इंडिया की आबादी पाकिस्तान से दुगनी होने के बावजूद वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात बहुत कम कीमत पर दस्तयाब हैं, क्या कहेंगे इस पर? मिस टू बी ऑनेस्ट विद यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर आप इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारा बनता है, क्योंकि इंडिया के पास इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। आप इंटरनेट के जब कंपैरिजन में जाते हैं तो हम अभी उसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, ठीक है। आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें, फ्रीलांसिंग में फ़िलिपाइन हमसे बहुत आगे है, ठीक है। इफ़ यू गाइस हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं। पाकिस्तान उसमें ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है, लेकिन शायद हम उसमें अभी भी बड़ा ज़्यादा लैग कर रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन हमारे पास उसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इंडिया में 5G है, हमारे पास अभी भी 4G है। अगर आप ओवरऑल देखें तो 4G के आने के बाद पाकिस्तान में रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री आपकी तब आई ऊपर जब आपने 4G लॉन्च किया, लेकिन अभी भी आपका बड़ा ज़्यादा सेक्टर ऐसा है, आपकी जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज आज भी PTCL ही वहाँ पे शायद टू बी ऑनेस्ट विद यू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे आज भी वो सर्विसेज नहीं है जो एक फ्रीलांसर के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में आप जितनी मर्ज़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर लें, जब तक आप अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक आप इंटरनेशनली कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी को जो इंटरनेट अवेलेबल है, आप उसको कैसे कम्पीट कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ अर्बन एरियाज़ पे फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने चैलेंज करना है इंडिया, फिलिपाइन, इन सब को, तो आपको मॉल्स और इन सब के साथ साथ आपको अपने रूरल एरियाज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा। इंडिया में एक उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी को काफ़ी इजी किया है, लोगों तक एक्सेसिबिलिटी काफ़ी आसान की है। देखें, अभी जो इंटरनेट अगर सस्ता मिलेगा तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी, ई कॉमर्स काफ़ी फ़रोग होगा। जैसे अब आपने देखा है काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर IT एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है। तो जितना आसान टेक्नोलॉजी को कर दिया जाएगा, अब टेक्नोलॉजी में तो सबसे पहले आ जाता है इंटरनेट देन मोबाइल, जितना ईजी होगा उतना ज़्यादा आप उससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन हर जगह पे मिलेगी। आप किसी मॉल में जाते हैं, यू आर कनेक्टेड विद योर फैमिली, यू आर कनेक्टेड विद योर कस्टमर। तो CRM जितने भी हैं वो इंटरनेट बेस ही चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी इसको देखा जाना चाहिए कि किन वजूहात की वजह से अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है। उन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए और उसके ऊपर काम किया जाए, और लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर फ्री इंटरनेट हो, पैकेजेस सस्ते हों, ताकि हम उसको पॉजिटिव यूज़ कर सकें। इंटरनेट की बात करें तो इंडिया में इंटरनेट बहुत कम कीमत पर दस्तयाब है। आजकल इंटरनेट का दौर है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा महंगे पैकेजेस है। क्या कहेंगे आप कि इंडिया की आबादी हमसे इतनी ज़्यादा बड़ी होने के बावजूद वहाँ की आवाम को इतना सस्ता इंटरनेट कैसे दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इंटरनेट सर्विस जैसे आप देखें फॉर नाउ अभी जो टाइम चल रहा है, हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पे कन्वर्ट हो रही है। जैसे ई-कॉमर्स देख लें, एक बूमिंग इंडस्ट्री है, तो बेसिकली सस्ता होना चाहिए। गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए आवाम को, क्योंकि आने वाला दौर आप देख लें, हर चीज़ जो है वो इसी पे शिफ्ट हो रही है। तो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इंडिया की बड़ी मार्केट है। बेसिकली देखा जाए तो मैं खुद भी जो है ई-कॉमर्स से रिलेटेड मेरा बिज़नेस है। तो जितनी आप देख लें दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनकी जो बैक ऑफिस है वो इंडिया में है। इवन सिलिकॉन वैली का आप देख लें कॉन्सेप्ट जो है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं, जिस तरह आप बेंगलोर देख लें, तो वो पूरी दुनिया की इस टाइम जो है बैक ऑफिस वहाँ से हैंडल हो रहे हैं। तो एक उन्होंने क्या किया, उधर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आवाम को इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं, फ्री इंटरनेट दिया है, और 5G में भी देख लें आप, सबसे आगे इस टाइम इंडिया का ही नाम है। अगर इंटरनेट के हवाले से बात करें तो इंडिया अपनी आवाम को जो है वो काफ़ी सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, बात यह है, टेक्नोलॉजी की तरफ तो ज़रूर जाना चाहिए। अब 5G आना चाहिए इधर, और आगे जितना भी टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस पे पाकिस्तान में लाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम भी है ना, पाकिस्तान में जो भी आता है वो आवाम को लूटने के लिए आता है। अब वो सस्ता का प्रोवाइड तो है ही कुछ नहीं इधर तो वो कहते हैं बस वो आवाम को निचोड़ लो, चाहे वो हुकूमत है, चाहे मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज़ है। वो यहाँ पे एक चीज़ 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज़ 3 लाख की है। तो वाई दिस इज़ द डिफरेंस। वो वहाँ पे उन्होंने इसलिए इतना इंटरनेट को कर दिया कि रुल गया उन्होंने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू देखने वालों को। मुझे मौका मिला है बोलने का, मैं कतराऊँगी नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप ये कहो कि पाकिस्तान में ये चीज़ कम है, इंडिया में ज़्यादा है, तो ये नहीं है। इंडिया में हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं,
उनको नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। आप अगर इंटरनेट में थोड़ी सी कमी कर दोगे तो शायद थोड़ी सी हेल्प होगी, लेकिन सिर्फ इंटरनेट में ही नहीं, हर चीज़ में आपको हमें सहूलियत देनी चाहिए। एज आई थिंक मेरे ख्याल में जो रेट है इंटरनेट पैकेजेस का और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का वो कम होना चाहिए ऑन गवर्नमेंट बेसिस। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर कुछ करे, कुछ स्टेप्स ले इस तरह के कि हमारे मतलब हमारी जो पब्लिक है उसको अवेलेबल हो इंटरनेट। और अगर अवेलेबल इंटरनेट होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टैलेंट, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने महंगे पैकेजेस अफोर्ड नहीं करते। इतने महंगे जो डेटा पैकेजेस हमारे जितने भी ये सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, वो डेटा पैकेजेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं करते और वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते ख़ुद को मनवाने के लिए। जो रेट्स हैं वो इंडिया में सिर्फ इंटरनेट नहीं, सब चीज़ों में सस्ते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब भी रेट बढ़ाती है तो एक बिजली का बढ़ा देती है, प्लस जो भी गवर्नमेंट कभी सर्दियों में गैस का बढ़ा देती है, और गैस उस वक्त आती ही नहीं है, और हर चीज़ में टैक्स के ऊपर टैक्स। और ये जो हमारा इंटरनेट का मसला, इसके अंदर रेट डेफिनेटली बहुत कम होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्री होना चाहिए, इसमें मसला कोई नहीं है। कई जगहों पे फ्री जोन बने हुए हैं। और सेकेंडली इसके अंदर हमारी क्वालिटी बहुत पुअर है। और जब ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं आजकल, तो वो सारा कुछ इंटरनेट पे ही है। तो जब उसके ऊपर आते हैं तो लोगों के पास वो पता चलता है लेक्चर ही, कभी टीचर का सर्वर डाउन हो गया, कभी बच्चों का इंटरनेट ख़त्म हो गया। बेसिकली अब देखा जाए जिस तरह कोविड की सिचुएशन आजकल चल रही है, तो हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही की जाती है। इंटरनेट के थ्रू आप हर चीज़ करते हो। अब अपनी जॉब्स कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो कहते हैं ना, पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। तो अगर हमारे यहाँ पे इंटरनेट के रेट्स को भी कम कर दिया जाएगा एज़ पर इंडिया, क्योंकि मैं खुद वहाँ विजिट करके आई हूँ, अगर मैं वहाँ 50 रुपीज़ का बैलेंस भी कराती हूँ ना, तो वो मेरा पूरा मंथ चल जाता है। मैं चाहे उसमें जितना मर्जी इंटरनेट यूज़ करूँ, उसके पैकेज